आरपीएफ का जब फॉर्म आएगा ना, लाखों लोग गांव गांव से लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और सब फिलअप कर कर सपना देखेंगे कि मेरा इसमें हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, होगा उन्हीं लोगों का ना, चंद लोगों का बाबू सिलेक्शन होगा, और चंद लोगों में उसी लोगों का होगा जो मेहनत बहुत ढंग से किया होगा, जो तैयारी अच्छे से किया होगा। और उस चंद लोगों में ऐसा भी नहीं है कि जिसका दिमाग बहुत तेज है, सिलेक्शन उसी का होगा। यह बिल्कुल गलत है आरपीएफ के एग्जाम में, क्योंकि जो आरपीएफ का सिलेबस है ना भाई, वो एक कमजोर बच्चा भी अपने मेहनत के बलबूते पर उस एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयारी कर कर निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात है यहां पर इस एग्जाम में दिमाग बहुत तेज है कि बहुत कमजोर है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लेवल एग्जाम का कुछ भी हो, लेकिन जो सिलेबस है ना इस एग्जाम का, मैथ का, रीजनिंग का, वो बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं रेलवे में जितना भी एग्जाम होता है, ग्रुप डी का होता है, एनटीपीसी होता है, जेई होता है, आरपीएफ का एग्जाम बहुत आसान है और आपके पास बहुत मौका है। इस वीडियो में मैं मैथ का बताऊंगा सिलेबस क्या है। देखो मैथ बाबू बहुत आसान है, और मैथ में ना देखो गांव गांव से लड़का लोग ना एकदम फॉर्म फिलअप करेगा। सही बता रहा हूं, सब बच्चा फॉर्म फिलअप, आरपीएफ का फॉर्म आएगा ना, एकदम फॉर्म बहुत गिरेगा। लेकिन देखो तैयारी कौन कैसे करता है। भीड़ तो बाबू फॉर्म तो दुनिया भर का गिरेगा, लेकिन उस फॉर्म में तैयारी कौन कैसे करता है ये मायने रखता है। आपका जो मैथ है ना, मैं सिलेबस पूरा दिखाऊंगा, 35 नंबर का मैथ है। अब इस 35 नंबर की तैयारी बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। कोई प्रीवियस स्टेट मारेगा, कोई 20-20 क्वेश्चन का वीडियो देखेगा, कोई ये करेगा। मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। ये 35 नंबर है ना, एक आरपीएफ का एक ऐसा एग्जाम है, एसआई का चाहे फिर बाबू कांस्टेबल का, कि 35 में ना 35 नंबर बहुत लोग उठाएंगे जो मेहनत अच्छे से करेंगे। जरूरी नहीं है वो बहुत तेज हो दिमाग के, जो मेहनत करेगा वो 35 में 35 बहुत बच्चा उठाएगा। और मैं बोलता रहा हूं कमजोर बच्चा भी उठा सकता है। एक बात याद रखिएगा आप सभी, आपको तैयारी कैसे करना है। समय बहुत है, आप नहीं बोल सकते समय नहीं मिला। आप समय में किए क्या है वो रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि हम क्या बताए थे, कोई टीचर क्या बता रहा था और हम किए क्या थे तैयारी के दिन, आपको उस दिन पता चलेगा। एक बात याद रखना, सिलेबस में दिखाऊंगा आपको। पता है सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है बाबू। आप सबसे बड़ा बात है ना, इसमें बेसिक अर्थमेटिक है। बेसिक भी छोड़ दो, अर्थमेटिक है, मानकर चलो। सिलेबस पूरा दिखाऊंगा आपको। पूरा सिलेबस देखना है, हर चैप्टर को, हर चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मारना है भी। क्यों एक पहला गलती मत करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लोग मारना स्टार्ट कर देते हैं। 19 में एग्जाम के हुए 4 साल हो गया, अभी लेवल क्या पता उससे ज्यादा बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि हो सकता है भैया, हो सकता है ना, हो सकता है भैया। तो आप एक काम करो, जितना भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है पहले उसको देखो, सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमको, उसमें से हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो। और कंप्लीट करो मतलब ये नहीं कि किसी का वीडियो आया 1 घंटा का, आपको पूरा परसेंटेज हम पढ़ा दिए, हो गया कल्याण आपका। उसके बाद गए प्रीवियस ईयर मारे, अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज का देख रहे हैं, भैया बन ही नहीं रहा है भैया हमसे कुछ क्वेश्चन बन रहा है, कुछ बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और उस वीडियो में बोला गया था कि 1 घंटा में कि ये वीडियो पढ़ो आपका कल्याण हो जाएगा, जिंदगी भर का आपका कर्ज माफ हो जाएगा। भैया कुछ बहुत कम क्वेश्चन बन रहा है किताब का, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा अच्छा लेवल का। तो मतलब वैसे नहीं पढ़ना है, वैसे पढ़ोगे तो बाबू शॉर्टकट तरीके, वैसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, आपको हर चैप्टर, टाइम बहुत है, हर चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करना है, बहुत आराम से समझते हुए, नोट्स बनाते हुए ना बाबू, कि भैया उस चैप्टर के अच्छे अच्छे सवाल भी कर लिए। बेसिक लेवल पूरा 0 लेवल से स्टार्ट किए थे भैया, ठीक है। और उसको समझते हुए उस चैप्टर को पूरा एग्जाम निकालने तक, यानी एग्जाम क्रैक करने का जो लेवल है ना भैया, वहां तक पूरा चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आरपीएफ के लिए, अगर नौकरी लेना है तो। उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी पूछा है, जेई पूछा है, एनटीपीसी पूछा है, एएलपी पूछा है, सीजीएल पूछा है, एमटीएस पूछा है, सीएचएसएल पूछा है, उस चैप्टर से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तब मत मारो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगाओ। देखो भैया हम चैप्टर पूरा तैयार किए ना, बेसिक से लेके एग्जाम लेवल तक, हमसे हर क्वेश्चन किताब का बनने लगा।
और प्रीवियस ईयर भी बनने लगा, यानी एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे करते करते आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद एग्जाम से 20 दिन पहले आप मॉक टेस्ट दोगे ना, किसी का सेट लगाओगे ना, आप देखोगे 35 में 34, 33, आपका स्पीड मैथ में इतना बढ़ गया कि भैया मैथ का झमेला एकदम नहीं है। जो आप बोले थे एग्जाम से 2 महीना पहले ना, एकदम वही तरीका अपनाए और मैथ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है भैया, आज बोल सकते हैं कि लाखों के भीड़ में जो चंद लोग सिलेक्शन लेंगे ना, उसमें मेरा नाम रहेगा। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है कि हम आरपीएफ का नौकरी छीन सकते हैं। ऐसे आप अपने आप को तैयार करो, ठीक है। दूसरी बात देखो, मैथ तो हम 18 में बहुत पढ़ाए थे, 18 में, आज तो 18 में 18 का जब ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, उस समय बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिलवाए। उस समय बाबू अगर विश्वास नहीं है, बहुत बच्चे को एनटीपीसी ग्रुप डी, बहुत बच्चे को, आज भी बहुत बच्चे रेलवे में हैं। आपको विश्वास नहीं है, 18 में ना हम 150 प्लस वीडियो दिए थे मैथ का, और हर वीडियो पे 1,80,000 1,80,000 व्यू है। उस समय आप देख लो, चैनल पड़ा हुआ है। उस समय कोई चैनल टक्कर का था भी नहीं, अगल बगल कोई नहीं था, सच्चाई बता रहा हूं। एक वाईफाई स्टडी था, उस समय पूरा टीम काम करता था, वो लोग थे। उसके अलावा कोई चैनल नहीं था। आजकल तो दुनिया भर का चैनल बन चुका है, बहुत चैनल, बहुत टीचर मैथ के आ गए हैं। जो 17 में बैंक, 17-16 में बैंक पीओ को हम मैथ पढ़ाएं, उधर 18 में ग्रुप डी एसएससी को पढ़ाएं। उसके बाद थोड़ा मैथ से कटने लगे, मेरा झुकाव जो है वो पूरा जीके की तरफ हो गया। लेकिन इस बार 18 की तरह ना आपको दोबारा से पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, वैसे ही गारंटी है पूरा। लेकिन याद रखिएगा, ये कब से कराऊंगा, तो एक डेट याद रखना आप सभी, 8 जनवरी से शाम को 6 बजे। अगर आप मेरा रेगुलर 2 महीना, अगर 2 महीना क्लास, और ये बिल्कुल फ्री में रहेगा, ठीक है। अगर 2 महीना अगर आप क्लास कर लिए ना मैथ का, 2 महीना डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 महीना क्लास कर लिए ना, आप बोलोगे भैया 2 महीना में मैथ में आप इतना सिखा दिए हो ना कि हम छाती चौड़ा कर बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में जिस सवाल पे उंगली रख देंगे उस सवाल हमसे बन जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है, ताकि आपको विश्वास हो कि हम लाखों के भीड़ में हम अनमोल है यार। हम, मेरा लेवल तैयारी का अलग लेवल का हुआ है, ठीक है। और सिलेबस बहुत आसान है, बहुत आसान सिलेबस है। अगर सिलेबस की बात करूं ना, बहुत बेसिक है बाबू। देखो सिलेबस एक बार मेंसुरेशन बाद में अगर डाल दे तो वो सब भी देख लेंगे। अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार जो सिलेबस है, देखो परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ना है, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं ये नहीं है, हम बोल रहे हैं मान लो चलो ये भी है, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत, पार्टनरशिप, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। ये सब ऐसा चैप्टर है जो एक कमजोर बच्चा भी अगर ढंग से मेहनत करे तो वो 0 लेवल से अगर स्टार्ट भी करेगा ना, तो एग्जाम निकालने वाला जो लेवल है वहां तक वो पहुंच सकता है अपने मेहनत के बलबूते पर। ये सब ऐसा चैप्टर है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग कितना तेज है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं दिखाऊंगा भी कैसे पढ़ा रहा हूं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, समय, दूरी, नाव और धारा वाला सवाल आएगा। अलग से आपको पढ़ना है, थोड़ा कैलकुलेशन में जो पढ़ना है बाबू, वो पढ़ना है आपको नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सर्ट, डेसिमल, स्क्वायर एंड क्यूब। यही सब चैप्टर आपको मोटा मोटी क्या, यही चैप्टर ही पढ़ना है आपको आरपीएफ के लिए। लेकिन हर चैप्टर ऐसे पढ़ना है कि भैया हम सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं ना। बहुत बार बाबू देखो यूट्यूब में ना बहुत लोग भटका हुआ है। अब सबको तो पकड़ कर हम नहीं समझा सकते ना। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोगों को मैं समझा पाता हूं, उसमें कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूं भाई, आप ना वो सब मत करो कि 1 घंटा का वीडियो देखें और लाभ हानि खत्म, आप सीख गए। 1 घंटा में लाभ हानि नहीं सीखेंगे। हो सकता है आप उस वीडियो में जो आसान सवाल बताया गया, जो सवाल बताया गया वो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब जाओगे किताब में करने ना, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारोगे उसी चैप्टर का अलग अलग एग्जाम के लिए, आपका सवाल नहीं बनेगा। ये हकीकत बता रहा हूं। तो आप सीखे नहीं, आपको दिखाया वो गया जो आप देखना चाहते हैं, जो आपको पसंद कर दे, आप खुश हो गए। लेकिन खुश से रिजल्ट का नाता बहुत दूर तक है। रिजल्ट चाहिए तो आपको हर चैप्टर ऐसे पढ़ना है, हर चैप्टर ऐसे पढ़ना है कि भैया चैप्टर को 0 लेवल से उठाए हैं,
अच्छे लेवल तक खत्म किए हैं। मेरा मैथ बहुत कमजोर था, लेकिन पूरा बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किए, हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक समझते हुए आता गया है, करते गए चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद देखो भैया, उसी चैप्टर का हर एग्जाम के लिए चैप्टर तो एक ही जैसा होता है हर चैप्टर के लिए, तो भैया उसी चैप्टर का अलग अलग एग्जाम, एसएससी में जितने भी एग्जाम है, रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं, सबका सेट मार रहे उस चैप्टर सवाल बन रहा है। इसका मतलब उस चैप्टर में अब आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपको हिला नहीं सकता उस चैप्टर में। ऐसे आपको मैथ पढ़ना है, याद रखिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं, बात समझो मैं बोल के आ रहा हूं। 8 जनवरी, और एक बात, बहुत बार क्या होता है ना, एक क्लास करवाएं, 2 क्लास करवाएं, क्लास अच्छा लगा, अब क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया क्लास करवा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तुम भी क्लास करने चलो। अब वो तीसरा क्लास में आया, फिर बोला भैया बीच में समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये यूट्यूब है, मैं समझ पकड़ पकड़ कर डेली तो लाऊंगा ही ना कि बाबू आज पढ़ो, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, कल पढ़ा परसों नहीं पढ़ा फिर पढ़ा, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। अब बोलोगे 3rd क्लास में भैया समझ में नहीं आ रहा है, आप पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखिए नहीं है, इसीलिए सब क्या पता है क्या लेता है, पेड कोर्स। जहां पैसा लगेगा ना, जहां पैसा लगेगा वहां पर लोग ना ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फ्री वाले में तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इस बार चाह रहा हूं ना 18 की तरह इस बार भी आपको पूरा फ्री पढ़ाऊं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इस बार सिलेक्शन नहीं चाहते, वो ठीक पढ़ेंगे, वो ठीक समझेंगे चीज मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस बार, ठीक है। तो 8 तारीख को शाम को 6 बजे आपसे मुलाकात होगा बाबू मैथ क्लास में। कॉपी पेन लेकर बैठना, 2 महीने अच्छे से पढ़ना। आप खुद बोलोगे भैया आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना भैया, मुंह जवानी बनने लग रहा है अब हमसे, सही बता रहा हूं, मुंह जवानी आंसर बन रहा है हमसे आरपीएफ का सवाल।